तो वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल में। पिछली क्लास में हम लोगों ने मेंडलीव के नियम के बारे में अच्छे से समझ लिए थे और उसमें कुछ पॉइंट भी समझ लिए थे। मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि मेंडलीव का नियम कुछ लंबा जाने वाला है। तो पिछली क्लास में हम लोग क्षार धातु, अक्रिय गैस, जादुई संख्या के बारे में भी जानकारी ले चुके हैं। आज कुछ और टॉपिक हम लोग का पॉइंट उसमें बच गया था। जैसे पहला पॉइंट कह रहा है सबसे छोटा आवर्त पहला आवर्त कहलाता है, जिसमें दो तत्व होते हैं। द स्मॉलेस्ट पीरियड गिव्स द फर्स्ट एलिमेंट विच कंटेन टू एलिमेंट्स। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कह रहा है दूसरा तथा तीसरा आवर्त छोटा आवर्त कहलाता है, जिसमें कुल 8 तत्व होते हैं। द सेकेंड एंड थर्ड पीरियड्स कॉल्ड स्मॉल पीरियड्स कंटेनिंग अ टोटल 8 एलिमेंट। मतलब सबसे छोटा तत्व आवर्त पीरियड में 2 एलिमेंट रहता है और दूसरा तीसरा में 8 एलिमेंट रहता है। तो हम लोग का पहला दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट हम लोग आगे की ओर तीसरा पॉइंट में कह रहा है कि चौथा तथा पांचवा आवर्त आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त है, जिसमें कुल 8 तत्व होते हैं। मतलब तीसरा चौथा में भी 8 होता है, लेकिन चौथा को ज़्यादा विशेष रूप से बड़ा माना गया। द फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड आर लार्जर पीरियड कंटेनिंग टोटल 8 एलिमेंट। फिर चौथा हमारा पॉइंट क्या कह रहा है, छठा तथा सातवां आवर्त सबसे बड़ा आवर्त कहलाता है, जिसमें कुल 32 तत्व होते हैं। आवर्त सारणी का सबसे बड़ा ग्रुप या पीरियड छठा और सातवां। द सिक्स्थ एंड सेवन्थ पीरियड कंस्टिट्यूट द लार्जेस्ट पीरियड कंटेनिंग टोटल ऑफ 32 एलिमेंट्स। तो हम लोग का 4 पॉइंट था जो हम लोग जान गए कि कौन बड़ा है, कौन पीरियड में कितना एलिमेंट है, कौन ग्रुप में कितना एलिमेंट है। फिर आगे हम लोग उसका दोष के बारे में जानेंगे, जैसे हम लोग रदरफोर्ड का दोष जाने थे। तो उसी प्रकार इनका भी कुछ दोष था जो बाद में आके वैज्ञानिक मोसले ने उसे सही किया। और आधुनिक आवर्त सारणी में हम लोग मोसले का ही आधुनिक सारणी के बारे में पढ़ते हैं। तो इनका कुछ अपवाद था, ड्रॉबैक था, दोष। पहला था दोष, इन्होंने अपने आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को निश्चित स्थान नहीं दिया। मतलब इन्होंने हाइड्रोजन के बारे में कुछ नहीं बताया विशेष रूप से। फिर दूसरा पॉइंट कह रहा है इन्होंने समस्थानी को निश्चित स्थान नहीं दिया। ही डिड नॉट डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द आइसोटोप्स। एगो आइसोबार होता है, एगो आइसोटोप होता है, समस्थानिक समभारिक। फिर तीसरा कह रहा है इनके नियम अनुसार सभी तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में सजाए गए। अरेंज ऑल एलिमेंट इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट अकॉर्डिंग टू मेंडलीव रूल। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे कि आर्गन 18 नंबर पर है तो इसका परमाणु भार कितना होगा, तो इवन है तो इवन रहेगा तो 2 से गुना 18 दूना 36। फिर अगला कह रहा है 19 नंबर पर है पोटेशियम, जिसे के से सूचित किया जाता है। तो 19 पर है तो ऑड है, तो ऑड में 2 से गुना और 1 जोड़ दिया जाता है, तो 19 दूनी 38 1 39। तो देखिए परमाणु भार किसका बड़ा है, 39 का। छोटा किसका है, आर्गन के। तब बढ़ते क्रम में यानी कि पहले 36 फिर बाद में 39। तो इसी प्रकार उन्होंने नियम दिया। फिर हम लोग चौथा पॉइंट की ओर चलेंगे। चौथा में इन्होंने कहा वर्ग 8 को 3-3 तत्वों में रखा, जो सही नहीं है, गलत हुआ साबित कि 8th जो वर्ग में 3-3 तत्व को रखा गया है ये सही नहीं है। ही डिवाइडेड ग्रुप 8 इंटू 3 एलिमेंट विच इज़ नॉट करेक्ट। तो हम लोग एक और वैज्ञानिक पिछली क्लास में पढ़े थे दूसरा वैज्ञानिक के नियम में, तो उसमें भी 3-3 तत्व के बारे में पढ़े थे जो 8 ग्रुप में बांट दिया गया था। जैसे एफी था, आयरन था, रूबिडियम था, कोबाल्ट था, रेडॉन था, निकल था, प्लोडियम था, ऑस्मियम था, प्लेटिनियम था, इरिडियम था, जो आपको साइन दिख रहा होगा ब्रैकेट के अंदर। फिर इन्होंने पांचवा इनका क्या ड्राइवबैक था, मतलब दोष था कि इन्होंने कहा कि वर्गों के 2 उपवर्गों में बांटा, जो केवल संयोजकता को दर्शाता है और बाकी गुणों को नहीं दर्शाता है, सिर्फ वैलेंसी को, अदर प्रॉपर्टीज को नहीं। ही डिवाइडेड द क्लासेस इनटू 2 सब क्लासेस, सब सेक्शन या सबसेट, which shows only the valency and not the other properties।
सब क्लास बोलिए, सब सेट बोलिए या सब सेक्शन बोलिए। तो उनका कहना था कि वर्गों को 2 उप वर्गों में बांटा गया है, केवल संयोजकता के आधार पर, वैलेंसी के आधार पर कि उसका अंतिम कक्षा में कितना वैलेंसी होता है, लेकिन बाकी गुण के अनुसार उन्होंने ही बांटा था। तो जो कि यह गलत है, क्योंकि सब धातु अलग अलग प्रॉपर्टीज का होता है, अलग अलग गुण होता है। कोई के क्वथनांक ज़्यादा, कोई के मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है या कम भी हो सकता है, कोई कठोर है, कोई द्रव अवस्था में है, तो ETC इस प्रकार। तो हम लोग अगली वीडियो में जानेंगे मोसले का आधुनिक आवर्त सारणी, उसमें हम लोग पूरा डिटेल से जानेंगे, जो हमारा लास्ट पीरियोडिक टेबल का नियम है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।